सीएम अपडेट्स। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर रायपुर के राजीव स्मृति वन में सीएम साय ने राज्यपाल श्री रमेन डेका जी के साथ अमर जवानों को दी श्रद्धांजलि। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित परेड कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय ने कहा, पुलिस और सुरक्षा बलों को स्मरण करने और उन्हें नमन करने का दिन। सीएम साय के नेतृत्व में जल संरक्षण की दिशा में जारी हैं प्रयास। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी कांकेर जिले की मासूल पानी ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से करेंगी सम्मानित। सीएम साय के नेतृत्व में विकास के नए आयाम हो रहे, स्थापित एयर कनेक्टिविटी से जुड़ा सरगुजा। खबरें विस्तार से। राज्यपाल श्री रमेन डेका और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के राजीव स्मृति वन स्थित शहीद वाटिका पहुंचे। उन्होंने यहां अमर जवान स्तंभ में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शहीदों के नामों की पट्टिका पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गण मौजूद रहे। राज्यपाल श्री रमेन डेका और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल माना रायपुर के प्रांगण में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित परेड कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों की ओर से पुलिस के शहीद वीर जवानों को नमन करते हुए शहीद स्मारक में पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शहीद पुलिस अधिकारियों एवं जवानों के परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की और उनके साथ सदैव खड़े रहने का विश्वास दिलाया और उन्हें शॉल, श्रीफल व स्मृति चिन्ह भेंट किए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पुलिस और सुरक्षा बलों के योगदान का स्मरण करने और उन्हें नमन करने का दिन है। यह पुलिस और सुरक्षा बलों की महान परंपराओं को आगे बढ़ाते रहने का संकल्प लेने का भी दिन है। 21 अक्टूबर 1959 का वह दिन है जब भारत तिब्बत सीमा पर लद्दाख में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 3री बटालियन के मात्र 21 जवानों ने एक बहुत बड़े चीनी दस्ते का अदम्य साहस और पराक्रम के साथ मुकाबला किया था। इस दस्ते पर चीनी दस्ते ने घात लगाकर हमला किया था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इस तरह यह स्मृति दिवस पुलिस और सुरक्षा बलों के योगदान का स्मरण करने और उन्हें नमन करने का दिन भी है। यह दिन पुलिस और सुरक्षा बलों की महान परंपराओं को आगे बढ़ाते रहने का संकल्प लेने का भी दिन है। पुलिस स्मृति दिवस हमारे अमर शहीदों की अमर शौर्य गाथा को कहने सुनने का दिन है और इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते रहने के उद्यम का दिन भी है। श्री साय ने कहा कि पुलिस जवान नक्सल पीड़ित क्षेत्रों के विकास और दुर्गम क्षेत्रों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे सुरक्षा बलों के जवान अपने साहस और पराक्रम से पूरी सफलता के साथ नक्सलवाद का मुकाबला कर रहे हैं और उसे लगातार पीछे धकेल रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे जवान नक्सल पीड़ित क्षेत्रों के विकास और दुर्गम क्षेत्रों तक शासन की योजनाओं कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाने में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे जवानों के कारण ही इन पहुंच विहीन क्षेत्रों में नियत नेलानार, पीएम जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसी योजनाओं के माध्यम से सड़क, बिजली, पानी, मोबाइल टावर, स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल जैसी अधोसंरचनाओं का विकास तेजी से हो पा रहा है। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा, अपर मुख्य सचिव श्री मनोज पिंगुआ, श्री अरुण देव गौतम, महानिदेशक होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं फायर ब्रिगेड सेवा श्री हिमांशु गुप्ता, महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिसकर्मी व शहीद जवानों के परिजन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में जल संरक्षण की दिशा में बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए कांकेर जिले की मासूल पानी ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 22 अक्टूबर को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत कांकेर के नरहरपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत मासूल पानी को श्रेष्ठ पंचायत श्रेणी में द्वितीय स्थान के लिए सम्मानित करेंगी। गौरतलब है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की गई थी, जिसमें कांकेर जिले की मासूल पानी पंचायत का नाम शामिल है। कांकेर जिले की ग्राम पंचायत मासूल पानी में 90% आबादी अनुसूचित जनजाति की है। जल संरक्षण के क्षेत्र में मासूल पानी पंचायत ने उल्लेखनीय कार्य किया है। इस ग्राम पंचायत में 161 जल शेड संरचनाएं बनाई गई हैं, जिनमें 99 फार्म तालाब शामिल हैं। इसके अलावा पंचायत द्वारा ब्रशवुड, सामुदायिक तालाब, डिसिल्टिंग, कुएं, भूमिगत बांध सहित अन्य संरचनाओं का निर्माण किया गया है।
इसके चलते लोगों ने सिंचाई के लिए सतही जल का उपयोग करना शुरू कर दिया है। जल संरक्षण और इसके समुचित उपयोग की दिशा में इस नवाचार के लिए जिले की मासूल पानी ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ पंचायतों की श्रेणी में दूसरा स्थान मिला है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। सड़क मार्ग, रेल मार्ग के विस्तार के साथ ही एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य मिलकर तेजी से काम कर रहे हैं और इसके परिणाम जनता के सामने हैं। प्रदेश में मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा ऊंची उड़ान के लिए तैयार हो गया है। इसके साथ ही हवाई नक्शे से अंबिकापुर जुड़ गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा अंबिकापुर का वाराणसी से रिमोट दबाकर वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अवसर पर एयरपोर्ट स्थल से सांकेतिक रूप से 19 सीटर विमान ने रायपुर के लिए उड़ान भरी। एयरपोर्ट लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्रवासियों का वर्षों का सपना अब साकार हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश में हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज का सफर करेगा। यह सपना साकार हो रहा है। हवाई सेवा के नक्शे में अंबिकापुर को शामिल करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा, आम जन के हवाई जहाज के सफर करने का सपना साकार हुआ है, जिससे उनका आर्थिक दर्जा भी बढ़ेगा। मां महामाया एयरपोर्ट न केवल राज्य की राजधानी को बल्कि अन्य राज्य को जोड़ने का कार्य भी करेगा। सरगुजा अंचल का एयर कनेक्टिविटी से जुड़ने से स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसाय, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नए अवसर तैयार होंगे। युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे। अंबिकापुर के दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट में एयर स्ट्रिप का उन्नयन भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत किया गया है। यह एयरपोर्ट 365 एकड़ में फैला हुआ है। इसे 80 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यह एयरपोर्ट 3 CVFR कैटेगरी का है। इसमें 72 सीटर विमान लैंड कर सकते हैं। टर्मिनल बिल्डिंग का विस्तार सालाना 5 लाख यात्रियों की अनुमानित क्षमता के अनुसार किया गया है।